क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके ज़रिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 साल तक आधुनिक दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थीं। दुनिया में सबसे अधिक अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करने वाला शासक था सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया था। उनके ज़रिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी ज़िंदगी एक टेंट में गुजारा करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसले के लिए उनके दरबार में जाया करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आंखों के इलाज में सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अल अक्सा को फतेह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब भी बैतुल मुक़द्दस फतेह हो तो उस पर मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अल अक्सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद में अल अक्सा में स्थापित किया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलेबी फौज को शिकस्त दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी की फौज में कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतेह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया। के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का दायरा फैलता ही चला गया, यहाँ तक कि सऊदिया अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया था। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुसलमान हाजियों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी थी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज़्यादातर सारी जंगें फतेह ही करते चले गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी, बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामिक इतिहास का हीरो भी कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं।